1966 में रिलीज हुई फिल्म मेरा साया का प्रसिद्ध गाना झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में जबरदस्त हिट हुआ था। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। इस गाने को सुनने के बाद हर किसी को यही लगता है कि फिल्म का बरेली से कोई न कोई कनेक्शन जरूर होगा। सैया आए नैन झुकाए घर में चोरी चोरी। लेकिन जिस गाने ने बरेली के झुमके को दुनिया भर में मशहूर कर दिया, उसका कनेक्शन बरेली से है ही नहीं, बोले झुमका मैं पहना दूं आजा बाकी छोड़ी। बल्कि एक बड़े एक्टर और कवि की पर्सनल लाइफ से है। चलिए आज म्यूजिक में बताते हैं फेमस गाने से जुड़ा बेहद ही दिलचस्प किस्सा। फिर झुमका गिरा रे हम दोनों की तकरार में। हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध गीतकार और शायर राजा मेहंदी ने जब इस गीत को लिखा होगा तो उन्हें इल्म भी नहीं होगा कि ये गाना एक दिन इस कदर मशहूर हो जाएगा। दरअसल राजा मेहंदी अली अक्सर बरेली आया करते थे और उनकी दोस्ती अमिताभ बच्चन के पिता और प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन से थी। ये बात सन 1941 की है। तब सिर्फ भारत था, हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं था। क्रिसमस की छुट्टियां चल रही थी और हरिवंश राय थोड़े गमगीन थे क्योंकि कुछ वक्त पहले ही अपने पिता और पहली पत्नी दोनों को खो चुके थे। अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट चुके हरिवंश राय बरेली में अपने दोस्त जो पेशे से प्रोफेसर थे उनके घर पर आए हुए थे। उन प्रोफेसर साहब के घर तेजी सूरी भी पहुंची हुई थी। प्रोफेसर साहब के घर चाय पर बच्चन साहब और तेजी सूरी की पहली मुलाकात हुई। तेजी को बच्चन साहब बहुत पसंद आए। तेजी उन दिनों लाहौर के खूबचंद डिग्री कॉलेज में साइकोलॉजी पढ़ाती थी। वहां की प्रिंसिपल प्रेमा जौहरी बरेली की रहने वाली थी और तेजी की अच्छी दोस्त भी थी। उन्हें जब तेजी के दिल की बात पता चली तो उन्होंने दोनों के मिलन में काफी मदद की। साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर की रात को बरेली के प्रसिद्ध वकील रामजी शरण सक्सेना के घर पर पार्टी रखी गई थी। इस कार्यक्रम में तेजी और बच्चन साहब की मुलाकात हुई। बच्चन साहब को नए साल पर एक कविता सुनाने का आग्रह किया गया। तो जैसे ही बच्चन साहब ने कहा उस नयन में बह सकी कब इस नयन की यशोधारा, तो तेजी की आंख भर आई और इनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। कहते हैं कि बच्चन साहब भी अपने आंसू रोक नहीं पाए। इसमें कुछ ऐसा हुआ कि नए साल की सुबह में सब कुछ पूरी तरह से बदल चुका था। इनकी सगाई हो गई। 4 जनवरी 1941 को इलाहाबाद के जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में हरिवंश बच्चन ने अपना विवाह रजिस्टर कराया। वह दौर आज की तरह मॉडर्न नहीं था, तो ये शादी किसी विवाद से कम नहीं थी। खैर, तेजी अपने परिवार का आशीर्वाद लेने के लिए लाहौर चली गई और बच्चन साहब इलाहाबाद जाकर शादी की तैयारियों में जुट गए। शादी होने के पहले कवि सम्मेलनों और पार्टियों में अक्सर उनकी मुलाकात होती रहती थी और दोस्त मंडली शादी के बारे में पूछते रहते। ऐसे में एक दिन कार्यक्रम में राजा मेहंदी भी थे। तब तेजी से पूछा गया कि ये सब कब तक चलेगा, तो तेजी ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में कहा, मेरा झुमका तो बरेली के बाजार में गिर गया है। ये बात शायद वहां मौजूद लोग भूल गए होंगे, शायद खुद हरिवंश राय बच्चन को भी याद नहीं रहा होगा, लेकिन मेहंदी साहब के जहन में ये लाइनें चस्पा हो गईं। जब 1966 में मेरा साया फिल्म के लिए गीत लिखने की बात आई तो उन्हें यह किस्सा याद आ गया और रच डाला पूरा गाना झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, जिसे मदन मोहन ने संगीत से सजाया और आशा भोसले ने गाया। एक्ट्रेस साधना ने अपने खास अंदाज से इसे मशहूर कर दिया। तो दोस्तों, ये था गाने की मेकिंग का दिलचस्प किस्सा। मेरा साया फिल्म के बाकी सारे गाने लता मंगेशकर ने गाए, लेकिन झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में आशा ने गाए और ये गाना खूब मशहूर हुआ। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। ऐसे ही दिलचस्प फिल्मी किस्सों से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल म्यूजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर डालिए। हमें आपके सुझावों का भी इंतजार है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।